मॉर्निंग। अब ये हमारी क्लास 10th का मैथ्स का लेक्चर शुरू हो रहा है। हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था। अब ट्रिग्नोमेट्री का ये हमारा लगभग थर्ड लेक्चर निकल गया। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी तक इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद हमारे पास अगला टॉपिक मतलब उसके कुछ न्यूमेरिकल्स निकल के आए। ठीक है, आज हम सिर्फ एक आध क्वेश्चन कल वाले टॉपिक का सॉल्व करने वाले हैं, फिर एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/13, इवेलुएट 2 sin थीटा into cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये मेरा क्वेश्चन निकल गया है। अब ये क्वेश्चन करने के बाद मैं नए टॉपिक की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, तो कैसे निकल गया है सॉल्यूशन? एवरी टाइम आप एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल के उसने थीटा दिया हो, तो मैं यहां पर थीटा को प्लॉट करूंगा। ठीक है, अब थीटा के सामने वाली साइड आपको पता चल गया वो परपेंडिकुलर होती है, तो यहां पर देख के पता चल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 12/13, ये गिवन में है। अब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा निकल के आ रहा है AB, बेस निकल के आ रहा है AC। ये सारा मालूम है आपको, ये सारा हमने कल डिस्कस किया था। तो यहां पर मैंने आपको बताया था जब भी कोई रेशियो आती है तो उसे 12K एंड AC को क्या कंसीडर करोगे, 13K कंसीडर करोगे। ये सारा हमने कल किया था, कुछ नई बात नहीं कर रहे, कल वाला टॉपिक ही है, वैसे ही चल रहा है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है अभी तक। ठीक है, तो यहां से आप थर्ड साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मुझसे कभी कभी, एक के लिखने में यही पंगा पड़ता है, मलाइक बनना है। तो ये निकल गया, तो ए भी मेरे पास निकल के आ रहा है 12K, AC निकल के आ रहा है 13K। तो यहां से BC स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो BC स्क्वायर मेरा क्या निकल गया, 144K, ये आ गया 169K स्क्वायर। ठीक है, 144 और 169 को उठा के ऐड करिए, क्या निकल के आ रहा है 13, 11, 313। तो BC मेरा निकल के आया अंडर 313K, ये निकल गया। ठीक है जी, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे साइन थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, याद रख लो, अब तो तुमको याद होना चाहिए। तो ये निकल के आएगा 12K डिवाइडेड बाय अंडर 313K। इसी तरह से cos थीटा निकल के आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका निकल के आ रहा है 13K, हाइपोटेन्यूज आ रहा है। ठीक है, अब जो ये इवेल्युएट करने के लिए बोला है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अब जो ये इवेल्युएट करने के लिए बोला, इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, तो क्या निकल के आ रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया है 2, वैल्यू पुट की साइन थीटा की पीछे से उठा के,
ये 12 के के साथ कटिंग कर दो, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इस तरह से ये 13, इस तरह से ये 13, ये 12, अब आप इसे सॉल्व करिए जरा, इसके ऊपर साइन में सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 24 इंटू 13 अपॉन, ये निकल के आएगा 169 अपॉन 313 माइनस 144 अपॉन 313। तो ये अभी मैं ना मल्टीप्लिकेशन नहीं करने वाला, रीजन पेपर में मुझे मालूम है अगर मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करता तो कुछ ना कुछ कटिंग होगी, तो मेरा टाइम बचता, उसमें मेरा कुछ ना कुछ टाइम बच सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि मेरा टाइम कुछ ना कुछ बच जाए, ठीक है। तो यहां पर माइनस करके क्या निकल गया है 25 अपॉन, ये कटिंग हुई, तो ये इस तरह से निकल गया। सो कोइंसिडेंस है, यहां पर कटिंग नहीं हो रही कुछ भी, इस तरह से निकल गया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास निकल के आ रहा है 312 अपॉन 20, ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास। सो दिस इज द आंसर। ये कल वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बेस्ड था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड। अब मैं आज एक नए कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक है, आज मैं एक नए कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकल के आता है 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर हमारे पास 5 एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ओनली 5 एंगल्स आर देयर इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक मिनट, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर हमारे पास 5 एंगल्स दिए हुए हैं। कौन कौन से एंगल्स हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स हमें दिए हैं। ये 5 एंगल्स दिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर हमें दिए हैं। ठीक है जी। अब ये 5 एंगल्स का अगर हम वैल्यूज को देख के चले, साइन 0 डिग्री या साइन 30 डिग्री या साइन 60 डिग्री या साइन 90 डिग्री या साइन 45 डिग्री, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो मेथड बताने लगा हूं मैं आपको मेथड बताने लगा। वो कैसे निकल के आता है ध्यान से समझिए। अब 0 डिग्री के नीचे लिख लो 0, 30 डिग्री के नीचे लिख लो 1, 45 डिग्री के नीचे लिख लो 2, 3 एंड 4। ठीक है, 0 डिग्री के नीचे 0 लिख के अब टू टिल तक 4 तक लिख लो। अब इन्हें क्या कर दो, 4 के साथ डिवाइड कर दो सभी, 4 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 के साथ डिवाइड करने के बाद इन सभी का अंडर रूट ले लो, इन सभी का क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। अब ये सारा करने के बाद मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो साइन की वैल्यूज निकल के आएंगे। जो मेरे पास सारा
वैल्यूज निकल के आ रही हैं, वो सारा करने के बाद जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो मेरे पास निकल के आएंगी साइन की वैल्यूज। मतलब साइन 0 डिग्री, मैंने बताया था ना कल कि साइन अकेला नहीं होगा, हमेशा उसके साथ एंगल होगा। तो साइन 0 डिग्री का आंसर क्या होगा? 0। साइन 30 डिग्री का आंसर क्या होगा? 1/2। साइन 45 डिग्री का आंसर क्या होगा? 1/√2। साइन 60 डिग्री का आंसर क्या होगा? √3/2। और साइन 90 डिग्री का आंसर क्या होगा? 1। ठीक है जी। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के यूज करके हम 5 स्पेसिफिक एंगल्स की, ठीक है, ये स्पेशल एंगल्स हैं हमारे, ठीक है, 5 स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज को याद रख सकते हैं। बाकी जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने ना साइंस में आपने स्नेल्स लॉ किया, उसमें आया था साइन 72 डिग्री। बेटा उसके लिए एक अलग टेबल होता है, वो हायर क्लासेस की बातें चली जाती हैं। 10th क्लास में हमें यही 5 स्पेसिफिक एंगल्स के साथ रहना है और आपको ये वैल्यूज याद करनी है, आपको ये वैल्यूज याद करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से याद हो जाएंगी, बार बार अप्लाई करोगे न्यूमेरिकल्स के बीच में, क्वेश्चंस के बीच में, तो आपको ये वैल्यूज याद होनी शुरू हो जाएंगी। साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, साइन 60 डिग्री √3/2 है, साइन 90 डिग्री 1 है। साइन 90 डिग्री 1 निकल गया था। कैसे बनाया हमने? ठीक है, अब ये मेथड जो मैंने आपको बताया ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें वैल्यूज पेपर में अगर भूल जाए, ठीक है, पेपर में मुझे अगर अचानक वैल्यू भूल गई, मैं घबरा गया, मुझे टेंशन होगी, मैं वैल्यूज को भूल गया, तो ये मेथड बच्चा याद रख सकता है, इजी है। 0 1 2 3 4 के साथ डिवाइड करिए, अंडररूट करिए, तो आपके पास जो सारे आंसर्स निकल के आएंगे वो सिर्फ साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यूज निकल आएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हमने ये ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ करना है वो, लेकिन वो अगला लेक्चर निकल के आएगा, आज नहीं, वो अगला लेक्चर निकल गया। आज सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ रहूंगा कि ये साइन 30 डिग्री 1/2 कैसे निकल के आ गया, कोई हलवा है, जैसे मर्जी कर ली, ठीक है। तो वो मैं पूरा आपको ज्योमेट्रिकली बताऊंगा उसके रीजन से कि साइन 30 डिग्री 1/2 कैसे है, साइन 45 डिग्री 1/√3 कैसे है, साइन 60 डिग्री √3/2 कैसे है, वो सारा हम ज्योमेट्रिकली ड्राइव करेंगे। पर यहां पर सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ रहने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। तो मतलब कि मेरे पास क्या निकल गया है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहां पर मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं? साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 आया, 30 डिग्री 1/2 आ गया, 45 डिग्री √2 आ गया। ये पीछे से हमने ड्राइव की हुई वैल्यूज को उठा दिया, पीछे से ड्राइव की हुई वैल्यूज को मैंने सीधा उठा दिया। अब कॉस की बारी। अब जब कॉस 0 डिग्री की बात करेंगे हम, ठीक है, जब मैं कॉस 0 डिग्री की बात करता हूं तो याद रखिए साइन की वैल्यूज को ऑपोजिट डायरेक्शन में चला लो, साइन की वैल्यूज को ऑपोजिट डायरेक्शन में चला लो। मतलब साइन 90 डिग्री वो वैल्यू क्या निकल के आएगी? कॉस 0 डिग्री, उल्टा, ठीक है। इसी तरह से 60 डिग्री ये √3/2 निकल गया, 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम निकल के आएंगे, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू सेम निकल के आएगी, साइन 0 कॉस 90 डिग्री 0 निकल के आएगा। तो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में साइन की वैल्यूज को अगर चलाओगे, पीछे से शुरू करो, तो वो 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, कॉस ऐसे सो चलता जाएगा, ये इस तरह से चलता जाएगा। तो इस तरह से मैं कॉस की वैल्यूज को निकाल सकता हूं। सिमिलरली मेरे पास tan की वैल्यूज निकल के आ रही, सिमिलरली tan की वैल्यूज। अब tan की वैल्यूज के लिए डिवाइड कर दो साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अब याद रख लो, यहां पर फॉर्मूला लिख लो, आगे चल के भी मैं बताऊंगा। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इट मींस
साइन और कॉस की वैल्यूज को आपस में उठा के डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करते जाओ तो आपका tan के आंसर्स आते हैं। tan 0 डिग्री क्या बन जाएगा 0, tan 30 डिग्री क्या बन जाएगा 1/√3, tan 45 डिग्री क्या बनेगा 1, tan 60 डिग्री क्या बनेगा √3, tan 90 डिग्री क्या बनेगा नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसे इंफिनिटी कहते हैं। अब 10th क्लास में याद रखो उसे नॉट डिफाइंड लिखा होगा आपकी बुक्स के बीच में। जब भी डिनोमिनेटर 0 में आ जाता है तो उसे डिफाइन मतलब वो कोई नंबर नहीं बनता, वो इंफिनिटी बन जाता है। तो इस तरह से मैं वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। अब जो साइन का रेसिप्रोकल आता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या था कोसिकेंट, ठीक है। कोसिकेंट की अगर वैल्यूज निकालनी है तो साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो। अब 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो वापस 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर ये साइन 0 का आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये नॉट डिफाइंड निकल के आएगा। ये क्या निकल के आ रहा है नॉट डिफाइंड निकल के आ रहा है। अच्छा 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या निकल के आएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे √2, 2/√3 एंड 1, इस तरह से निकल गया एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हाँ जी क्या कह रहे मौलिक, ये ठीक है। अब ठीक है। अच्छा इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या निकल के आएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो मेरे पास निकल के आएगा सीकेंट, तो सीकेंट 0 डिग्री, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 1, सीकेंट 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल करो √/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, ये 2, फिर से डिनोमिनेटर 0 में आ गया तो नॉट डिफाइंड। इसी तरह से tan का रेसिप्रोकल दैट इज cot, ठीक है, 0 डिनोमिनेटर में आ गया नॉट डिफाइंड। 1/√2 का रेसिप्रोकल √3, √3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। सो दिस इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ये मैंने मेथड बता दिया आपको, शॉर्टकट मेथड हाउ टू ड्राइव द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को मैं ड्राइव कैसे कर सकता हूं वो एक मेथड बता दिया मैंने, ठीक है, वो आपको एक मेथड पता चल गया, ठीक है। अब यही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज करते हुए हमारे पास क्वेश्चंस निकल के आए। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज करते हुए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। आपने अपनी कॉपी में ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर ड्रॉ कर लिया है तो धीरे धीरे आपको ये टेबल याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फॉर द टाइमिंग इस टेबल में से देख देख के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस टेबल में से देख देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा आज का पहला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कोसेकेंट 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसे इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब टेबल के पीछे जाते हैं। अब टेबल में कोसेकेंट 30 डिग्री चेक करके देखिए, वो आ रहा है 2 और cot 45 डिग्री वो निकल के आ रहा है 1। ये रही दो वैल्यूज, ये टेबल में से देख के वैल्यूज पुट कर देना, ठीक है। बार बार अगर वैल्यूज देख देख के पुट करोगे तो आपको ये वैल्यूज याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है 3, आपका आंसर क्या निकल के आया 3, ठीक है। तो इस तरह से यूज करना टेबल। इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा, मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट करिए साइन 30 डिग्री cot 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री
साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं इसे इवेल्युएट करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिए। अब मुझे टेबल याद है, ठीक है, तो आप चेक करिए अपने टेबल में से। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉट 45 डिग्री होता है 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। टेबल में से चेक कर लो, यही वैल्यूज आ रही, ठीक है। तो मेरे पास ये निकल गया है 1/2, ये निकल गया है √3/2√2। 1/2 कॉमन निकला, इस तरह से। तो एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करो, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर निकल गया। सो टेबल में से मैं देख देख के इस तरह से सॉल्व कर सकता हूं। सारा टेबल के ऊपर चल रहा था। अभी सिंपल क्वेश्चंस है, आगे जाके कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे टेबल आपको याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बात को समझिए। अब साइन जब स्केयर डाल दिया जाता है, साइन स्केयर थीटा, तो इसका मतलब है साइन थीटा का होल स्केयर। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेकिन इसे रीड कैसे किया जाता है, साइन स्केयर थीटा, साइन थीटा के होल स्केयर को, मतलब इस पार्ट को कैसे रीड कर रहा हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसे बोलते हैं साइन स्केयर थीटा। पर इसका मीनिंग ये निकल के आता है, इसका मीनिंग ये है, साइन स्केयर थीटा का मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि व्हाटएवर एंगल जो निकल के आ रहा है उसका स्केयर कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं साइन स्केयर 30 डिग्री, तो उसका मतलब है 1/2 का होल स्केयर। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इस तरह से। अब आप चाहो तो इसे साइन 30 का होल स्केयर लिख के भी कर सकते हो, तो स्टेप बढ़ जाएगा बस आपका, पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो एक हमारी नोटेशन है, शॉर्टकट मेथड है। साइन स्क्वायर थीटा बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, तेज लगता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा की बजाय हम उसे क्या बोल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और उसका मीनिंग वही निकल के आ रहा है जो मैंने आपको बताया। उसका मीनिंग वैसा ही निकल के आएगा जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल जो मेरा पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है इसमें, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरह से मेरा क्वेश्चन निकल गया, इसलिए मैंने स्क्वायर पहले बता दिया, ठीक है। तो अब आ जाओ सॉल्यूशन के ऊपर, यहीं पे सॉल्यूशन लिख देता हूं। तो मेरा क्या पहला स्टेप क्या आएगा, साइन, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, होल स्क्वायर इस तरह से, जो मैंने पीछे बात बताई वैसे लिख दिया, ठीक है जी। अब टेबल में से देख देख के चाहे वैल्यूज पुट कर लीजिए, धीरे धीरे टेबल में से देखोगे तो आपको वैल्यूज बाय टाइम धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जाएगी। अब ये टेबल में से देख के हमने वैल्यूज पुट कर ली, तो ये हमारा ये इस तरह से निकल गया। इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये निकल के आएगा 2 × 1/4। पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तब आएगा 1/4, 4/3, ठीक है। अब कटिंग हो रही है, जो कटिंग हो रही है कटिंग कर दो, जो कटिंग हो रही है उसकी कटिंग करते जाओ। इस तरह से तो ये निकल के आया √3/2 - 1 इज इक्वल टू √3/, ये मेरा पूरा आंसर है। इस तरह से दिस इज माई आंसर।
तो आज बस इसी के साथ क्वेश्चंस निकल के आएंगे बार बार, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन और करते हैं। मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, शो दैट टू cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 6 शो करना है आप, इज इक्वल टू 6 आपको ये शो करना। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, सारी वैल्यूज उठा ली, अब टेबल में से देख के वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दी। टेबल में से देख के वैल्यूज पुट करते हैं। तो sin 45 cos ये √2 का होल स्क्वायर बनेगा, ये √3 का होल स्क्वायर बनेगा। चेक कर लो टेबल में से वैल्यूज। इसी तरह से ये, तो ये इस तरह से, ठीक है। अब आप अगर फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2, ये 1/2, ये 3 माइनस 6, ये 1/2, ये 1/3 होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कटिंग हो सकती है, कटिंग कर दो। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, 6 आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, 6। दैट इज राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से कैलकुलेशंस करनी है और बढ़ते जाओ। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं होमवर्क के लिए आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं। बेटा टू शो दैट था ना, इक्वल टू 6, ये शो दैट था ना। अब क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, घर के लिए आपको खुद सॉल्व करने हैं। वो आपका होमवर्क हो जाएगा, फिर क्लास खत्म करते हैं। इसे इवैल्यूएट करिए, इवैल्यूएट अभी के अभी बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, क्लास खत्म होते ही। टेबल्स में से देख के वैल्यूज पुट करनी है बस। अब बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन एक आना ही आना है, याद रखिएगा, इस टेबल के ऊपर। ये 4 क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। अब मैं इतना बता दूं, इन 4 क्वेश्चंस के बीच में मेरे 3 क्वेश्चंस ऐसे निकल के आ रहे हैं जो आगे जाके मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इन शॉर्ट मैंने इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में आपको कहीं ना कहीं अगले लेक्चर का, ठीक है, कंसेप्ट देना शुरू कर दिया।
ठीक है, इन्हें अभी खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का ये वाला सेशन मेरा छोटा सा सेशन था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का सेशन था, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है वो फिर कभी करेंगे, आगे वाले लेक्चर्स के बीच में करवाऊंगा। ठीक है, अभी राइट नाउ वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप, आज का काम आपका यही निकल के आ रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर लीजिए। ठीक है, एंड बहुत बहुत थैंक यू, इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सभी ने क्लास अटेंड की, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, मेरी थोड़ी सी बस प्रॉब्लम निकल के आ रही है, बीच में ड्यूटी निकल के आ गई, तो इन केस अगर जो भी चेंजेस हुआ करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे से मैं पहले से ही बता के चलूं। ठीक है, चलो बाकी जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए मैं ये लेक्चर अभी के अभी जो है कोशिश करूंगा कि YouTube के ऊपर डाल दूं, आज के आज ही, या आज रात को तो डाल ही दूंगा, पक्का रात को तो मैं ये डाल के ही सोने वाला हूं। ठीक है, सो दैट किसी का लॉस ना हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग नाउ।